फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौमी आमदनी के मुअय्यनात और इनकी पैमाइश, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड देयर मेजरमेंट्स। कौमी आमदनी का तयन करने के लिए हमें सर्फ और बचत की ज़रूरत होती है। अगर सर्फ और बचत को दो शोबी मईशत में जमा कर लिया जाए तो हमारे पास कौमी आमदनी हासिल होती है। जो बचत है वो सरमायाकारी के इक्वल होती है, क्योंकि जो भी रकूमात बचाई जाती हैं उनको कारोबारी मकासद के लिए लोग ख़र्च करते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें पता चला कि कौमी आमदनी का तयन करने के लिए सर्फ, बचत और सरमायाकारी का पता होना चाहिए। सबसे पहला जो सरमायाकारी को तयन करने में फैक्टर इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है वो है सर्फ। अब हम सर्फ को डिस्कस करते हैं। सर्फ को कंजम्पशन कहते हैं। सर्फ क्या है? आमदनी का वो हिस्सा जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करते हैं उसे हम सर्फ कहते हैं। जैसा कि हम ख़ुराक के लिए ख़र्च करते हैं, रिहाइश के लिए, लिबास के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो हम पायदार अशिया, ज़िया पज़ीर अशिया, ख़दमात पर अपनी आमदनी को ख़र्च करते हैं वो सर्फ कहलाता है। सर्फ आमदनी का तफ़ाइल होता है। कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा आपके सर्फ में इजाफ़ा होगा। सर्फ की मसावात हम ऐसे लिखते हैं, C = C0 + BY। C फॉर कंजम्पशन सर्फ, C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन या इसे खुद अख्तियार सर्फ कहते हैं। ये ऐसे सर्फ होते हैं जिनका आमदनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आपकी आमदनी नहीं भी है फिर भी आप खर्च कर रहे होंगे। ये सर्फ आपका दूसरे अवामिल्स पर डिपेंड करता है। प्लस का साइन शो कर रहा है। इनकम एंड कंजम्पशन में आमदनी में और सर्फ में मुस्बत ताल्लुक़ है। जैसे जैसे आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा सर्फ में इजाफ़ा होगा। बी शो करता है तरगीब याफ्ता सर्फ को, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि आमदनी में जब इजाफ़ा होगा, कंजम्पशन में इजाफ़ा तो होगा, पर वो किस प्रपोर्शन के साथ होगा वो बी शो करेगा कि इस प्रपोर्शन के साथ आपकी कंजम्पशन में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। जो ये बी की वैल्यू है इसे हम MPC भी कहते हैं। ये वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। अगर वैल्यू 0 के करीब है इसका मतलब ये है कि आमदनी में इजाफ़े के साथ आपकी जो कंजम्पशन में इजाफ़ा हो रहा है वो कम है। अगर बी की वैल्यू नियर टू 1 है इसका मतलब ये है कि आमदनी में इजाफ़े के साथ कंजम्पशन में जो इजाफ़ा हो रहा है वो ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं ख़ुद अख्तियार सर्फ, ऑटोनोमस कंजम्पशन C0। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ख़ुद अख्तियार सर्फ आमदनी के मेयार से मुंसलिक नहीं होता, बल्कि आमदनी के अलावा दीगर अवामिल के ऊपर भी हमारी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड कर रही होती है। इसको हम गोशवारे में भी देख सकते हैं कि आमदनी में आपके इजाफ़ा हो रहा है, बट सर्फ अगर आपकी फ़र्ज़ करें $10 मिलियन है तो वो $10 मिलियन ही है। 0 पर भी 10, 10 पर भी 10, 20 पर भी 10। इन पॉइंट्स को मिलाने से एक हमारे पास कर्व आ गया है जो कि C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन या ख़ुद अख्तियार सर्फ को शो कर रहा है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट है मेरे पास तरगीब याफ्ता सर्फ, BY। तरगीब याफ्ता सर्फ, इसका ताल्लुक़ आमदनी के साथ होता है। जैसे जैसे आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है वैसे वैसे आपके सर्फ में भी इजाफ़ा हो रहा है। अगर आपकी आमदनी 0 है तो ये वह सर्फ भी 0 होंगे। आमदनी बढ़ने के साथ इस सर्फ में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। सर्फ की मज़ीद वजाहत के लिए हम सर्फ के बुनियादी तसव्वुरात को डिस्कस करते हैं। सर्फ का पहला जो तसव्वुर है
जो पहला कॉन्सेप्ट है वो होता है औसत मिलाने सर्फ। इसे हम कहते हैं APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फार्मूला होता है सर्फ बटा आमदनी, यानी कि सर्फ और आमदनी की जो निस्बत है, कंजम्पशन और इनकम की जो रेशो है, उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सर्फ आमदनी, आमदनी को Y से शो किया गया है, सर्फ को, कंजप्शन को C से शो किया गया है। फ़र्ज़ करें एक शख्स है, उसकी आमदनी 2000 है और वो जो ख़र्च कर रहा है वो 1800 रुपया ख़र्च कर रहा है। अब फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे 1800 डिवाइडेड बाय 2000 तो 0.9। APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा 0.9 आ गया। इसका मतलब ये है कि इस शख्स का जो ख़र्च करने का रुझान है वो बुलंद है। अगर ये वैल्यूज़ नियर टू ज़ीरो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ख़र्च करने का रुझान कम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मुख्ततम मिलाने बचत, मुख्ततम मिलाने सर्फ। इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। इसमें यह देखा जाता है कि आमदनी में तब्दीली की वजह से सर्फ में कितनी तब्दीली आई है। सर्फ में तब्दीली और आमदनी में जो तब्दीली की निस्बत है, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम की जो रेशो होगी, उसे हम MPC या मुख्ततम मिलाने सर्फ कहेंगे। एक साइड पर आमदनी दी गई है, एक साइड पर सर्फ है। फर्स्ट कॉलम में आमदनी, सेकंड में सर्फ। आमदनी आपकी है 2000, सर्फ आप कर रहे हैं 1800। आमदनी में इजाफ़ा हो गया है, 2500 हो गई है। सर्फ में भी क्या हो गया, इजाफ़ा हो गया, सर्फ कितने हो गए हैं, 2000। अब हमने देखना है कि आमदनी में कितने का चेंज आया है। आमदनी में आपका चेंज आया है 500 का, और जो सर्फ में चेंज आया है वो 200 का चेंज आया है। फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, चेंज इन कंजप्शन या सर्फ में तब्दीली 200 की है, आमदनी में तब्दीली या इनकम में तब्दीली कितने की है, 500 की है। 200 बटा 500 0.4, ये जो वैल्यू है ये MPC या मुख्ततम मिलाने सर्फ है। अब जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको हम गोशवारे और डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कॉलम में आमदनी दी गई है, सेकंड कॉलम में सर्फ दिया गया है। आमदनी एज्यूम की है कि 2000 है, हज़ार का इसके अंदर चेंजिंग आती जा रही है। 1000 से चेंजिंग आई 3000 हो गई, 4000 हो गई, 5000 हो गई, 6000 है, 7000 है। सर्फ हमारा 2400 है। इनिशियल इनकम के ऊपर जब हमारी इनकम कम होती है तो हमारा सर्फ क्या है, ज़्यादा है, हम उधार लेकर ख़र्च कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी आमदनी में इजाफ़ा होता जा रहा है, आपके सर्फ में भी क्या होता जा रहा है, इजाफ़ा होता जा रहा है। पर जिस निस्बत से आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है उस निस्बत से सर्फ में इजाफ़ा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं आमदनी में जो इजाफ़ा है वो हज़ार के गैप से चेंजिंग आ रही है आमदनी के अंदर, और सर्फ में पहले कितने का चेंज आया है, 900 का। इधर कितने का आया, 1000 का आमदनी में, और सर्फ में कितने का आया, 900 का। 2400 जमा 900 तो कितना हो गया, 3300। इधर फिर 1000 का चेंज आया है, इधर कितने का आ रहा है, 700 का चेंज आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 4000। इधर फिर 1000 का चेंज आ रहा है, इधर कितने का आ रहा है, 500 का चेंज, तो ये कितना हो गया, 4500। इधर फिर 1000 का चेंज आ रहा है और इधर कितने का आया है, 300 का चेंज आया है। तो इधर आमदनी में जो चेंज आ रहा है वो कितने का है, 1000 का है। पर सर्फ में पहले कितने का चेंज आया है, 900 का, फिर 700 का, फिर 500 का, फिर 300 का, फिर 100 का। अगर आप 2400 में 900 जमा करें तो 3300 आ गए, 3300 में 700 जमा करें 400 आ गया, 400 में 500 जमा करें 4500, 4500 में 300 जमा करें 4800, 4800 में 100 जमा करें तो 4900 आ गया मेरे पास। तो डॉक्टर केन्स के मुताबिक
आमदनी में जिस निस्बत से इजाफ़ा होता है, लोग सर्फ में उस निस्बत से इजाफ़ा नहीं करते, बल्कि वो कुछ रकूमात अपने पास सेविंग की शक्ल में या बचत की सूरत में अपने पास रखते हैं। सेविंग्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सर्फ के तस्वुरात की तरफ। सब पहला कॉन्सेप्ट से मैंने क्या पढ़ा है, औसत मिलाने सर्फ। उसका फार्मूला क्या था, C/Y, सर्फ बटा आमदनी। सर्फ 2400 है, आमदनी 2000 है, 2400 बटा 2000, तो मेरे पास तो औसत मिलाने सर्फ कितना आ गया, 1.2। अगर आपका जवाब 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी आमदनी कम है और ख़र्च आपका क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट है 3300 बटा 3000, 1.1। इधर भी क्या है, आमदनी कम है, सर्फ ज़्यादा है। आगे आमदनी कितनी हो गई, 4000, और सर्फ कितना हो गया, 4000। 4000 बटा 4000, जवाब क्या आ गया, 1। जब आपका जो APC है वो 1 के इक्वल है या 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सर्फ और आमदनी बराबर है। नीचे देखें आप, जवाब आया है 0.9, 0.8, 0.7। इसका मतलब ये है कि आपका सर्फ कम है और आमदनी आपकी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हम चलते हैं मुख्ततम मिलाने सर्फ की तरफ। मुख्ततम मिलाने सर्फ क्या होता है, सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। सर्फ क्या है, सर्फ में कितने की तब्दीली आई है, पहले 3300 माइनस 2400, क्या आएगा, 900। आमदनी में कितने की तब्दीली आई है, 3000 माइनस 2000, जवाब क्या आ गया, 1000। 900 को 1000 पर तकसीम किया तो ये क्या आ गया, 0.9। इसी तरह नेक्स्ट 4000 में से 3300 माइनस किया, कितना आ गया, 700। 4000 माइनस 3000, 1000 आ गया। 700 डिवाइडेड बाय 1000, 700 तकसीम 1000, 700 डिवाइडेड बाय 1000, 0.7। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका सर्फ तो बढ़ रहे हैं, पर सर्फ आप उस निस्बत से खर्च नहीं कर रहे जिस निस्बत से आमदनी बढ़ रही है। वो मुझे किधर से पता चला है, वो मुझे MPC से पता चल रहा है, क्योंकि मेरा जो MPC है वो क्या होता जा रहा है, हर नेक्स्ट स्टेप पर कम होता जा रहा है। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि जितनी आपकी आमदनी बढ़ रही है, आप उतना खर्च नहीं कर रहे। इसको हमने गोशवारे या टेबल के ज़रिए तो डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर आमदनी को शो किया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर कंजप्शन या सर्फ को शो किया गया है। आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी सेंटर में, इसे कहते हैं हेल्पिंग लाइन। ये लाइन ये शो करती है कि अगर इस लाइन के ऊपर कोई कर्व का पॉइंट आता है तो वो ये शो करेगा कि आपकी आमदनी और जो कंजम्पशन है वो आपस में बराबर है। अगर इससे ऊपर है कोई लाइन तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ग्रेटर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम है, यानी कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। और इस लाइन से, हेल्पिंग लाइन से, ब्लू लाइन से जो कोई नीचे पॉइंट होगा वो ये शो करेगा कि आपकी कंजम्पशन कम है और इनकम क्या है, ज़्यादा है। चलें देखते हैं। आपकी आमदनी पहले कितनी है, 2000, उसके ऊपर कंजप्शन कितनी है, 2400। या आपको रेड पॉइंट नज़र आ रहा होगा। आमदनी कितनी हो गई, 3000, कंजप्शन कितनी है, 3300। आमदनी कितनी है, 4000, कंजप्शन कितनी है, 4000। ये मैंने रेड कर बनाया हुआ है। नेक्स्ट 5000 पर 4500, 6000 पर 4800, 7000 पर 4900, ये मैंने ब्लैक कर बनाया हुआ है। जो रेड कर्व है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम कम है, क्योंकि आप हेल्पिंग लाइन से ऊपर हैं। उसके बाद जो नीचे है आपकी ब्लैक कर्व का जो ब्लैक पार्ट है वो ये शो कर रहा है कंजप्शन कम है, इनकम ज़्यादा है। पॉइंट E के ऊपर कंजप्शन और इनकम इक्वल हैं, वो हम टेबल में भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। सबसे पहले सर्फ को डिफ़ाइन किया गया है, उसके बाद सर्फ का तफ़ाइल बनाया गया है, कंजप्शन फ़ंक्शन, खुद अख्तियार सर्फ और तरगीब याफ्ता सर्फ की मदद से कंजप्शन की इक्वेशन को लिखा गया है। फिर खुद अख्तियार सर्फ को डिफ़ाइन किया गया है, खुद अख्तियार सर्फ की डायग्राम बनाई गई है, तरगीब याफ्ता सर्फ को डिफ़ाइन किया गया है, उसकी डायग्राम बनाई गई है। मज़ीद
सर्फ के तसव्वुरात को डिस्कस किया गया है। ओस मिलान सर्फ, मुख्ततम मिलान सर्फ, ये उनकी डेफिनेशन एंड फार्मूला, ये एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद मुख्ततम मिलान सर्फ की डेफिनेशन, फार्मूला और एग्ज़ाम्पल। उसके बाद ये गोशवारा जो कि हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम डायग्राम वही है। ऊपर वाली डायग्राम को अगेन रिपीट किया गया है। इसमें ये दिखाया गया है स्लोप MPC। वो कहता है आपकी इनकम 4000 से 5000 हो गई। यहाँ पर आपकी जो कंजम्पशन है 4000 से बढ़कर 4500 हो गई। जो चेंज इन सी है ये स्लोप को शो कर रहा है MPC को। जो हाइपोथेटिकल लाइन या हेल्पिंग लाइन के दरमियान जो डिफरेंस है वो सारी सेविंग है। यानी कि 5000 पर आपकी कंजम्पशन 5000 होनी चाहिए थी, बट आपने कितनी की हुई है 4500। तो इसका मतलब है 500 रुपये आपकी क्या हो गई, बचत हो गई। ये डायग्राम शो करती है टोटल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। इनिशियल लेवल पर आपकी जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन है। जब आपकी इनकम OQ हो गई, आपकी कंजम्पशन हो गई QM। MN वाला जो पार्ट है वो सारी सेविंग है। अब इकोनॉमी की जो इनकम है वो बढ़कर Q' हो गई, जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन भी बढ़ गई, Q' P हो गई और सेविंग भी KP हो गई।